हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 लेकर आई हूँ, जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का है और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और आज की क्लास में मैं करवाने जा रही हूँ 6 से लेकर 10 तक के प्रैक्टिस सेट। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के सेट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस नंबर 6। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी अवार्ड ऑस्कर के लिए 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? लापता लेडीज के निर्देशक हो जाएंगे किरण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वां एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा प्रत्याशा रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणी में दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया है? चौथा का आंसर ए हो जाएगा भारत ने। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 5 का आंसर डी हो जाएगा सभी सत्य है। पहला क्या है, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किया, वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 6 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पुराने होने का प्रतीक है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का हिस्सा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई थी। इससे संबंधित कूट का मिलान करें। उपरोक्त में से कौन सा कूट सही है? 7 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हो जाएगा फिल्म ऑटम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएगी नित्या मेनन और मानसी पारिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएगा ऋषभ शेट्टी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए ओइकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, एरी सिल्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेक्ली टेपो में की गई है? 9 का आंसर हो जाएगा बी, तुर्की में। 10 नंबर क्वेश्चन है, चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? 10 का आंसर ए हो जाएगा हनोई, वियतनाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? 11 का आंसर ए हो जाएगा सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 12 का आंसर सी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, इनमें से दोनों में से कोई सही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 13 का आंसर डी हो जाएगा, गणेश सिंह को अनुमानन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते
को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा है बैजयंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये तीनों जो है सही है, चौथा गलत हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 14 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम SOP से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है GTTP का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा। तीसरा है GTTP का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टैगों को शून्य उत्सर्जन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,57,984 करोड़ रुपया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वयन और संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? तो 16 का आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 17 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों द्वारा किया जा रहा है? 17 का आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डिनायल ऑफ सर्विस हाल ही के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था, इसका कारण क्या है? 18 का आंसर बी हो जाएगा, एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही कथन का इसमें से चयन करना है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। पहला क्या है, ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है। दूसरा है, अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता है, क्योंकि फरवरी या तो 28 या 29 दिन का होता है, तो इसमें 2 पूर्णिमा नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? 20 का आंसर ए हो जाएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस का। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए, वे पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन हैं? 21 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। पोर्टल DRIPS, दूसरा हो जाएगा जल विद्युत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, तीसरा हो जाएगा तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया, इससे संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन गलत है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति पुनर्स्थापन कानून लागू करने वाला प्रथम संगठन समूह निम्नलिखित में से कौन है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय संघ। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में कौन सा वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। पहला आंध्र प्रदेश अनकापल्ली विस्फोटक सॉल्वेट
चेन्नई अमोनिया गैस रिसाव, विशाखापत्तनम बीजांग गैस रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? 26 का आंसर ए हो जाएगा 156। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? 27 का आंसर सी हो जाएगा, सभी कथन सही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। तीसरा है 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ है। 190 जिलों और 2.28 लाख गांव ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 28 का आंसर ए हो जाएगा, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 को। तो 1 में है गुजरात और राजस्थान और 2 में है तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के से मनाया जा रहा है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई, जो एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसी किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा बी, परिवेश 2.0। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई? 33 का आंसर भी हो जाएगा, इटली में। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना 2024-28 को लागू करने पर सहमत हुए हैं? 34 का आंसर हो जाएगा बी, पोलैंड के साथ। 35 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई। 35 का आंसर ये हो जाएगा, भारत और डेनमार्क। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ है। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देश से संबंधित है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की के। इस नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS-8 लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। पहला हो जाएगा, इस उपग्रह को SSLV-EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की मदद से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी की वृत्ताकार निम्न कक्ष में 37.0 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान कीजिए। रामसर साइट है और राज्य है।
कौन सा कूट जो है वह सही सुमेलित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ये केवल एक। नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, जो कि सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कूट सही है? 39 का आंसर बी हो जाएगा केवल 2। मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोह की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित एक वार्षिक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। RHU-MIU-1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुविधई से किया गया है। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रहा है? 41 का आंसर हो जाएगा डी, लोथल में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया? 42 का आंसर हो जाएगा बी, इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, जेन रोबोटिक इनोवेशन। 44 नंबर क्वेश्चन है, देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, मार्च 2026 से पहले। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लीगेसी वेस्ट और अनौपचारिक सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? 45 का आंसर सी हो जाएगा, पंजाब को। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक पारित किया है? 46 का आंसर हो जाएगा भी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, हिलचोल नाम के एक ओरल कोलेरा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? 47 का आंसर ये हो जाएगा, भारत बायोटेक के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक के राज्यपाल ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? 49 का आंसर डी हो जाएगा, मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संस्कृति दिवस 2024 कब मनाया गया? 50 का आंसर सी हो जाएगा, 19 अगस्त को। प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला का आंसर बी हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा को। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमाचुसुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 4 का आंसर हो जाएगा
बी केवल 2 जो है इसमें सही है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 5 का आंसर हो जाएगा बी भारत। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 6 का आंसर ए हो जाएगा विश्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 7 का आंसर सी हो जाएगा लक्ष्मी झा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की है? 8 का आंसर सी हो जाएगा UNODC ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए राज्य और राज्यपाल। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल हो जाएंगे जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के राज्यपाल हो जाएंगे ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल हो जाएंगे संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हो जाएंगे रमन डेक्का। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 10 का आंसर सी हो जाएगा उमरोई मेघालय में। 11 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? 11 का आंसर ये हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? 12 का आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु में। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? 13 का आंसर सी हो जाएगा नीति आयोग ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? जंक DNA क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 15 का आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। 2 में है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनीवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। और तीसरा में है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? 17 का आंसर बी हो जाएगा वियना को। 18 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 18 का आंसर हो जाएगा सी 16। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है यह किन 2 देशों के बीच है? तो ये हो जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? 19 का आंसर डी हो जाएगा जापान ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? 20 का आंसर सी हो जाएगा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस-4 को लॉन्च किया है? एलोस-4 को जो लॉन्च किया है वो हो जाएगा जापान। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? 22 का आंसर ए हो जाएगा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 23 का आंसर हो जाएगा बी मार्क रूटे को। 24 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? 24 का आंसर हो जाएगा बी
कुरु कर्नाटक में। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? 25 का आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? 26 का आंसर ये हो जाएगा केंजा लेइली। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? 27 का आंसर हो जाएगा सी लाल अतिदानव तारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 28 का आंसर बी हो जाएगा KP शर्मा ओली। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? 29 का आंसर सी हो जाएगा बुर्किना फासो। 30 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? 30 का आंसर सी हो जाएगा पेंसिल्वेनिया में। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? 31 का आंसर हो जाएगा सी डेनमार्क। 32 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया? 32 का आंसर डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 33 का आंसर डी हो जाएगा डिक सैफ को। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LX-0.2 लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? 34 का आंसर ए हो जाएगा पुष्पक। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? 35 का आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? 36 का आंसर डी हो जाएगा 13 साल बाद। 37 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? 37 का आंसर बी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? 38 का आंसर सी हो जाएगा भारत मंडपम में। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन चंपई सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने? 39 का आंसर डी हो जाएगा हेमंत सोरेन। 40 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? 40 का आंसर सी हो जाएगा नासिक में। 41 नंबर क्वेश्चन है, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 41 का आंसर डी हो जाएगा श्रीनिवासुलु सेठी को। 42 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा सी पंकज त्रिपाठी को। 43 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा विजयवाड़ा में। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? 44 का आंसर भी हो जाएगा आशा भोसले का। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 45 का आंसर ये हो जाएगा साइमन माक्का। 46 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? 46 का आंसर सी हो जाएगा भविष्य पोर्टल। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 47 का आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। 48 नंबर क्वेश्चन है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? 48 का आंसर डी हो जाएगा मुंबई को। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? 49 का आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना में।
50 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? 50 का आंसर भी हो जाएगा 71। प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथन पे विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है इसमें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? दूसरा का आंसर भी हो जाएगा 2016 में। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूर्यमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। और दूसरा हो जाएगा किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य का पहचान करें। तो 4 का आंसर भी हो जाएगा, केवल 2 जो है वह असत्य है। तो जो सत्य है उसे पढ़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्त समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री को। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न में कथन पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है, तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें असत्य है, 3 सही है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 7 का आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? 8 का आंसर डी हो जाएगा, केन्या को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथन पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। 9 का आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 इसमें सही है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 10 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है इसमें सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान पर और फिलहाल 2023 में 15वें स्थान पे आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। 11 का आंसर हो जाएगा इसमें 11 का आंसर इसमें हो जाएगा सी, केवल 3। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? 12 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। 13 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सत्य है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है क्या? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 15 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 जो है सही है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ। और तीसरा में है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था।
16 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? 16 का आंसर ए हो जाएगा मंगल ग्रह से। 17 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। 17 का आंसर ए हो जाएगा जो कि असत्य है, बाद बाकी ये तीनों सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 18 का आंसर ए हो जाएगा जो सत्य है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत ISRO की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 19 का आंसर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पे विचार कीजिए। 20 का आंसर ए हो जाएगा। इसमें देखेंगे 20 में दिया हुआ है इसका आंसर ए, जिसमें है 1 और 2, तो 1 और 2 ये दोनों सही होगा। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है और दूसरा है लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है किससे? 21 का आंसर हो जाएगा बी, नशीली दवाओं से। 22 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4 बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है? 24 का आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। 25 नंबर क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? 25 का आंसर सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथन पे विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 26 का आंसर भी हो जाएगा केवल 2। यह अभ्यास चौथा संस्करण है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा नागा शस्त्र वन क्या है? 27 का आंसर हो जाएगा भी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा है। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? 29 का आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? 30 का आंसर ए हो जाएगा, एक्सोप्लैनेट। 31 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 31 का आंसर डी हो जाएगा, भारत। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्बोपिक्स क्या है? 32 का आंसर ए हो जाएगा, मच्छर। 33 नंबर क्वेश्चन है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? 34 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है?
शुरू की गई थी? 35 का आंसर सी हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। 37 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? 37 का आंसर ए हो जाएगा, 4। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? 38 का आंसर ए हो जाएगा, थाईलैंड। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? 39 का आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? ए गैम्फोनेमोइड डाइटम का नया वंश। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? 42 का आंसर हो जाएगा ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुर्दुल किला किस राज्य में स्थित है? 43 का आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? 44 का आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? 45 का आंसर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? 46 का आंसर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? 47 का आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? 48 का आंसर सी हो जाएगा, धीरज बोम्देवरा ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? 49 का आंसर हो जाएगा बी, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। 50 नंबर क्वेश्चन है, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? 50 का आंसर बी हो जाएगा, लद्दाख में। प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पे विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे पहला का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। 2 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 तथा 2, ये दोनों सही हो जाएगा। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेनरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? बनेरघट्टा हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देश के शिक्षण संस्थान में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। दूसरा है 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। और तीसरा है 1000 IIT को अपग्रेड किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागशास्त्र वन क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन।
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। 6 का आंसर भी हो जाएगा केवल 2। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? 7 का आंसर हो जाएगा बी, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? 8 का आंसर बी हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 9 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है इसमें सही है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था। और तीसरा हो जाएगा, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? 10 का आंसर ए हो जाएगा पराग्वे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 11 का आंसर सी हो जाएगा 65.79%। 12 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करना है। 12 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। IPL 2024 जो है यह 17वां संस्करण है। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है और पर्पल कैप जो है यह हर्षल पटेल को मिला है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करना है। सूची 1 में व्यक्ति और सूची 2 में नियुक्तियां हैं। 13 का आंसर जो है हो जाएगा सी। तो चलिए इसे मिला देते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हैं यह लोकपाल सचिव हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ये जो हैं हो जाएंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक। श्री कमल किशोर सोन ये हो जाएंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम सियानी का नया महानिदेशक। श्रीमती विजया भारती ये जो है भारतीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? 14 का आंसर हो जाएगा डी, मैक्सिको में। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। 15 का आंसर हो जाएगा बी, नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? 16 का आंसर भी हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? 17 का आंसर डी हो जाएगा 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? 18 का आंसर डी हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जी मैक्स भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है। तो जी मैक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन का पहचान करना है। 19 का आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें सत्य है, यानी दोनों गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? 20 का आंसर भी हो जाएगा यूके से। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? 21 का आंसर ए हो जाएगा विश्व बैंक ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए और सत्य कथन का चयन करें। 22 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। पहला है, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। दूसरा है, भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रिएटर खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन
क्रेटर्स में एक नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिल्सा। जिस वैज्ञानिक ने इस क्रेटर को खोजा है वह हिल्सा के थे, तो उन्होंने अपना क्रेटर का नाम जो है अपने गांव के नाम हिल्सा के नाम पे रख दिया। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? 24 का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 25 का आंसर भी हो जाएगा उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, निम्हंस बेंगलुरु ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्र के लिए विम्बरेन पहल शुरू किया है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, विदेश मंत्रालय और बंगाल खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? 28 का आंसर भी हो जाएगा सिंगापुर से। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 29 का आंसर डी हो जाएगा मैक्सिको की। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? 30 का आंसर भी हो जाएगा ESA के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटरलेस फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? 31 का आंसर ए हो जाएगा इसरो ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 32 का आंसर भी हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 33 का आंसर सी हो जाएगा सिंगापुर में। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हाला टॉम्सडॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 34 का आंसर ए हो जाएगा आइसलैंड का। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? 35 का आंसर ए हो जाएगा नीदरलैंड। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? 36 का आंसर सी हो जाएगा कृष्ण प्रकाश को। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, तारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह हो जाएगा तमिलनाडु में। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? 40 का आंसर ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? 41 का आंसर ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 42 नंबर क्वेश्चन है, PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, अरुंधति रॉय को। करनई मार्शल लैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? 43 का आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु में।
44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? 44 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर भी। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? 45 का आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 46 का आंसर सी हो जाएगा, सरबजोत सिंह ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? 47 का आंसर ये हो जाएगा, बांग्लादेश में। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 48 का आंसर ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? 50 का आंसर भी हो जाएगा, अनामिका बी राजीव। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।